हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चे को क्यों होता है निमोनिया। वैसे तो निमोनिया किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर न्यू बॉर्न बेबी और छोटे बच्चों में गंभीर हो सकता है। ये छोटे बच्चों में होने वाली आम बीमारियों में से एक है, लेकिन अगर इसका इलाज सही से नहीं कराया जाए, टाइम पे इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे को निमोनिया के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या होता है निमोनिया, इसके लक्षण क्या होते हैं और निमोनिया होने के कारण क्या क्या है, और लास्ट में मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है निमोनिया? निमोनिया एक संक्रमण की बीमारी है जो वायरस और बैक्टीरिया से होता है। इसके वजह से बच्चों के लंग्स में वाटर आ जाता है। जनरली हमारे लंग्स में हवा होता है, लेकिन जैसे ही निमोनिया होने लगता है लंग्स में हवा की जगह वाटर आने लगता है, पानी भरने लगता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यह इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमण की बीमारी है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी के साथ साथ पस भी बनने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। बच्चा अगर सांस ठीक से नहीं ले रहा है, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। अगर बच्चा सांस अच्छे से नहीं लेगा तो नेचुरल है कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। तो अब बात करते हैं क्यों होता है निमोनिया। ऐसे बच्चे जिनका बर्थ के टाइम में वजन कम हो, मीन्स जो नेचुरल वेट होता है उससे अगर बच्चे का वेट कम हो तो वहां पे निमोनिया होने के केसेस हो सकते हैं। जिन बच्चों को जन्म के टाइम में कुछ जरूरी टीके नहीं लगते हैं वहां पे भी निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि निमोनिया एक वायरस, एक संक्रमण है, तो वैसे बच्चे जिनको वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वहां पे भी निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। जिन बच्चे को सांस की नली में रुकावट हो, मीन्स की सांस का जो नली होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे भी निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। 2 या 2 साल से कम के बच्चों को निमोनिया होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा होते हैं क्योंकि उस एज में बच्चों के बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, मीन्स की उनका इम्यूनिटी कम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें कम होती है, तो वहां पे भी निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे बच्चे जो पॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, मीन्स की वैसी सिटी, वैसी जगह जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, वाटर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो वहां के बच्चों को भी लंग में इंफेक्शन होने के कारण उनको भी निमोनिया होने का खतरा हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं विंटर के वेदर में फॉग ज्यादा होता है और फॉग के कारण भी निमोनिया हो सकता है। फॉग अगर ज़्यादा होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उन केसेस में उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे भी निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि वैसे शहर जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे निमोनिया होते हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, हम सभी प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज करते हैं और प्लास्टिक को हम कहीं पे भी फेंक देते हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है कि प्लास्टिक को भी बर्न किया जाता है, तो उसका जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमारे लंग में जाता है। उस इन्वायरमेंट में जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा असर पड़ता है, तो प्लास्टिक को बर्न करने वाले एरिया में भी बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप बर्न नहीं कर रहे हैं प्लास्टिक को लेकिन इधर उधर फेंक रहे हैं तो सनलाइट से उनमें कहीं ना कहीं हीट क्रिएट होता है, और वो भी एयर पॉल्यूशन का एक कारण होता है, जिसकी वजह से बच्चों को निमोनिया हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। बुखार होना, अगर बच्चे को तेज बुखार हो रहा है तो निमोनिया का ये एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जब भी वो सांस ले रहे हैं वो तेजी से सांस ले रहे हैं और सांस लेते के ड्यूरेशन में उनको घड़-घड़ की आवाज आ रही है, तो ये भी एक निमोनिया का सिम्टम है। इसके अलावा अगर बच्चे को पसीना आ रहा है और ठंड भी लग रहा है, ठंड लगने के साथ साथ पसीना भी आ रहा है, तो वहां पे भी ये निमोनिया का सिम्टम शो करता है। अगर बच्चे का नाखून, होंठ या पैर नीला पड़ रहा है तो वो भी एक निमोनिया का सिम्टम है। अगर बच्चे को खांसी ज़्यादा हो रहा है और खांसी के साथ साथ कफ आ रहा है जिसका कलर भूरा या येलो कलर का है, उसके साथ साथ ब्लड के भी कुछ स्पॉटेज आ रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें निमोनिया हो रहा हो और हमें उस केसेस में जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। भूख कम लगना, दस्त या वोमिटिंग होना, ये भी एक निमोनिया का सिम्टम है। तो अब मैं बात करना चाहूंगी कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर आपके घर में बच्चे हैं इसके वजह से उन्हें निमोनिया नहीं हो। अगर निमोनिया हो गया है
तो भी हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। नंबर 1 प्रिकॉशन, साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि मैंने बताया भी है कि ये एक संक्रमण है, वायरस है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में या इन्वायरमेंट में धूल मिट्टी होते हैं, तो उसका हमें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंड, प्रदूषण से दूर। वैसी जगह जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा हो या वैसा एरिया जहाँ पे लोग स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। प्रिकॉशन नंबर 3, पर्याप्त पोषण। किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फूड है। मीन्स कि पोषण का खास ख्याल रखें। बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी उनका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो जो वो आप फूड दे रहे हैं उसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो विटामिन मिनरल से भरा हो, उससे उसको ताकत आए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो मदर को भी अपने डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी फूड आइटम ले रहे हैं वो उसके थ्रू से बच्चों पे जाएगा, तो मदर को खास ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वो फूड ले रहे हैं वो अनहाइजेनिक ना हो। मीन्स की प्रिकॉशन ये है कि जो भी फूड आइटम आप बच्चे को दे रहे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर होना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करा रहे हैं वो नियमित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और वो भी अपने खाने का खास ख्याल रखें। मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कोरोना के केस में हम सभी ने देखा है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था लोगों में, हम सभी डर गए थे। लेकिन कोरोना के केस में भी हमने एक चीज़ सीखा है कि अगर शरीर मजबूत है, अंदर से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो हमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड नहीं कर सकता है, कोई भी वायरस हमें खतरा नहीं पहुंचा सकता है। तो हमें अपने इम्यूनिटी पे काम करने की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चों में जो निमोनिया या कोई भी बीमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मदर का जो अनहाइजेनिक फूड अगर वो ले रही है, इसी कारण भी ये हो सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो हम एज अ पेरेंट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं होम रेमेडी की। निमोनिया का लक्षण जैसे ही शो होने लगे बच्चे में, हमें तुरंत हॉस्पिटल आने की जरूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती है। लेकिन आप घर पे कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आप अपना के बच्चे को कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे सकते हैं। नंबर 1, टर्मरिक। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी बीमारी में यूजफुल होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर चोट लग जाती थी पहले जमाने में, तो टर्मरिक ही उसमें मेडिसिन का काम करता था। निमोनिया के केसेस में भी ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो कई बीमारियों से दूर रखने में ये हेल्प करता है। जैसे ही निमोनिया का सिम्टम शो हो, आप गुनगुना वाटर में हल्दी को मिक्स करके एक लेप बना ले और बच्चे के चेस्ट पे आप अच्छे से लेप लगाएं, तो बच्चे को काफी रिलीफ मिल सकता है। नुस्खा नंबर 2, लहसुन। गार्लिक भी निमोनिया के लिए कारगर साबित हो सकता है। गार्लिक क्योंकि गर्म होता है, तो गार्लिक का 2 से 3 कली आप लेके इसका पेस्ट बना लीजिए और नाइट के टाइम में आप बच्चे के चेस्ट पे लगा दीजिए, जिससे हीट क्रिएट होगा और लंग्स में जो कफ बन रहा है उसको भी बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। थर्ड, लौंग। लौंग भी काफी फायदेमंद होता है निमोनिया के केसेस में। अगर आप अपने बच्चे को फूड दे रहे हैं, मीन्स कि 1 ईयर से ऊपर का बच्चा है, तो आप आधे ग्लास पानी में 3 से 4 लौंग प्लस 2 से 4 ब्लैक पेपर, इसके साथ 1 चुटकी सोडा को मिक्स करके आप बॉईल कर लीजिए और इस लिक्विड को आप बच्चे को 2 से 3 बार दिन में जरूर दीजिए पीने के लिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ये रेसिपी आप मदर को दे सकती हैं, क्योंकि मदर के ब्रेस्ट मिल्क के साथ वो बच्चों में भी जाएगा। 4, तुलसी। वैसे तो तुलसी के अनेकों फायदे हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये निमोनिया में भी काफी हेल्प करता है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो 3 से 4 तुलसी के पत्तियों को पीस के आप बच्चे को दिन में 2 बार जरूर दीजिए खाने के लिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो मदर ये यूज कर सकती हैं। नुस्खा नंबर 5, ये बहुत ही यूजफुल नुस्खा है। इस नुस्खे के लिए आपको एक रूम लेना है, रूम को पैक कर देना है और उसमें एक धुआं क्रिएट करना है। इसके लिए आप सबसे पहले काऊ डंग केक लेंगे, यानी गोईठा की जरूरत पड़ेगी। उस पे आप अजवाइन, ड्राई जिंजर, ब्लैक पेपर एंड टर्मरिक, इन सब के सीड को आपको गोईठे पे डालना है और उसका धुआं क्रिएट करना है। याद रहे इनका सीड यूज करना है, हम इनका पाउडर नहीं यूज करेंगे। इसके सीड को आप काऊ डंग केक पे जैसे ही डालेंगे उसमें से एक धुआं क्रिएट होगा और उस धुएं को बच्चे को लगाना है।
याद रहे बच्चे को सफोकेशन नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा देर पे इसको धुआं को बच्चे को लगाइए। ये धुआं बच्चे के नोज से होते हुए लंग्स में जाएगा और जो वहां पे वाटर हो गया है उस वाटर को वो ब्रेक करने का काम करेगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर धुएं से बच्चे को सफोकेशन हो रहा है तो आप उस धुएं पे एक नॉर्मल क्लॉथ ले लीजिए, कॉटन का क्लॉथ होना चाहिए, क्लॉथ ले लीजिए और जब वो लगे कि उस क्लॉथ से धुआं निकल रहा है तो उस कपड़े को आप बच्चे के चेस्ट पे लगाइए। इससे वो हीट क्रिएट होगा और बच्चे के लंग्स पे भी अच्छा असर डाल सकता है और निमोनिया से रिलीफ दिला सकता है। ये छोटे से नुस्खे हैं जो आप निमोनिया का जब भी सिम्टम शो होने लगा किसी भी एज में तो आप ये होम रेमेडी यूज कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे जो रेमेडी है उसके लिए आपको डॉक्टर की परमिशन की भी जरूरत है क्योंकि डॉक्टर ही है जो बेस्ट इलाज कर सकते हैं। सो वीडियो अगर यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।